अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 15 नवंबर और आज की डेट में हम बात करने जा रहे हैं सीएनआई रिसर्च लिमिटेड के सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी ने अपने सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट में कैसा परफॉर्म किया है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सीएनआई रिसर्च लिमिटेड, अगर हम देखें तो 2.49 रुपीज़ पे कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। एक दिन का ग्राफ देखें तो अभी ये 19.71% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और अभी भी ये ट्रेड कर रही है। एक हफ्ते का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो देख सकते हैं कि 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक महीने का ग्राफ देखें अगर तो 8.33% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं एक साल के ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 18% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो एक चीज़ आप कॉमन देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो है ये स्टॉक रैली बनाता है, अच्छा खासा रैली बनाता है और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट आती है और वहीं का वहीं आ जाता है। फिर अच्छा खासा रैली बनाती है और उसके बाद फिर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता है। फिर रैली बनाते हैं और उसके बाद फिर गिरावट आती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो नीचे के लेवल पर बाय करिए, ऊपर के लेवल पर जैसे ही आए बेच कर निकल जाइए। वहीं अगर हम 5 साल की बात करें तो लॉन्ग टर्म में देख लेते हैं एक बार। लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं कि 21% का नुकसान हुआ है 5 सालों में। वहीं अगर मैक्सिमम में जाएं तो मैक्सिमम में देख सकते हैं कि एक टाइम था ये स्टॉक 18 रुपये 20 रुपये पे भी अवेलेबल था, 34 रुपये में अवेलेबल था और आज एक टाइम है कि ये इतना स्ट्रगल कर रहा है ये कि 2.49 पेनी स्टॉक बन चुका है। तो मैक्सिमम लॉन्ग टर्म की रेस में जो है हारा हुआ जो है खिलाड़ी है ये। तो क्या समझ में आया इसमें कि शॉर्ट टर्म में आप खरीदिए, ऊपर जाए बेचिए निकल जाइए, फिर नीचे आए फिर खरीदिए, फिर ऊपर जाए बेचिए निकल जाइए। ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए ग्राफ के अकॉर्डिंगली उतना अच्छा नहीं है। फाइनेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री से बिलोंग करती है कंपनी। 23 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक अभी 2775 पर रैंक कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी प्रोफाइल की तो सीएनआई रिसर्च is a research information and online media company. The company is engaged in the business of equity research. यानी जो इक्विटी की रिसर्च होती है वो ये कंपनी काम करती है। मेनली ट्रेडिंग और जो इन्वेस्टिंग है उसका बिजनेस है। आप देख सकते हैं ये है इनकी वेबसाइट। वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं ये चार्ट पैटर्न बने हुए हैं, कैंडल कैंडल चार्ट पैटर्न और उस टाइप का, जिससे आप पढ़ सकते हैं सिंस जून 2010 नॉट अ सिंगल मंथ वाज नेगेटिव रिटर्न, वी वर्कड एट 100% स्ट्राइक रेट ओवर ईयर इन पोजिशनल कॉल प्रोवाइड करते हैं ये लोग। और देख सकते हैं इसी तरीके से इनकी कमाई है। तो जिनको जानकारी नहीं होती ट्रेडिंग की तो उनके पास कॉल करते हैं, उनको बताते हैं कि हम इतना आपको रिटर्न देंगे। उसी हिसाब से लोग इनके थ्रू जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो मेनली यही काम है कंपनी का ओवरऑल। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एडवाइजरी प्रोवाइड करती है कंपनी। अपने रिसर्च के अकॉर्डिंगली जो है कस्टमर को अपने बताती है कि कौन से स्टॉक को बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं बाय करना चाहिए। उसी हिसाब से कस्टमर बाय करते हैं। तो एडवाइजरी कंपनी आप कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई वेबसाइट की। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। तो सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.90 है। वहीं इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18% का निगेटिव ग्रोथ है। तो 18 है पीई रेशियो जो कि निगेटिव में है। वहीं अगर हम बात करें सेक्टर के प्राइस टू बुक वैल्यू की तो 2.45 है सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू। वहीं इस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो कितना है, 3.05 है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अंडर सेक्टर सॉरी सेक्टर के जो प्राइस टू बुक वैल्यू इससे ज़्यादा है और साथ ही साथ नुकसान में भी चल रही है कंपनी। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है। तो प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, 37% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास कोई होल्डिंग नहीं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास कोई होल्डिंग नहीं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास कोई होल्डिंग नहीं, रिटेल एंड अदर के पास कितनी होल्डिंग है, 62% की होल्डिंग है। और उसमें से 12% की होल्डिंग रिटेल के पास है और अदर के पास कितना है, 50% की होल्डिंग है। तो निगेटिव ही निगेटिव भरा हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न में।
बता देता हूँ मैं कैसे। सबसे पहले तो ये कि प्रमोटर के पास 50% की कम से कम की होल्डिंग है, जो कि नहीं होना चाहिए। प्रमोटर के पास कम से कम 50% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड के पास कोई होल्डिंग नहीं है। म्यूचुअल फंड वहीं पर पैसे इन्वेस्ट करता है जहाँ उसे सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर लगता है। तो म्यूचुअल फंड का कोई भरोसा नहीं है इस स्टॉक पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का कोई भरोसा नहीं है इस स्टॉक पर। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का कोई भरोसा नहीं है इस स्टॉक पर। सबसे ज़्यादा भरोसा कौन कर रहे हैं? रिटेल एंड अदर। रिटेल के पास कितना है? 12% है। चलिए वो तो ठीक है, हमारे आप जैसे लोग हैं। लेकिन अदर जो हैं उनके पास होल्डिंग है 50% की। अदर में कौन आते हैं? अदर में वो आते हैं जो बड़े बड़े करोड़पति होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो करोड़ों का इन्वेस्टिंग करते हैं, करोड़ों का ट्रेड करते हैं। तो इस स्टॉक को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा आसान है उन लोगों के लिए जो इसे जो ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटर जो होते हैं। तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा आप लोग बच कर रहिए और इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि रातों रात जो है करोड़पति बन जाएंगे ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करके। तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी पैसे डूब भी जाते हैं पूरे पूरे। जिन लोगों ने 30 रुपए के हिसाब से ख़रीदा होगा उनकी आज उनसे आज अगर पूछिए तो सोचिए, अगर किसी ने 30,000 रुपये लगाया होगा या 3 लाख रुपए लगाया होगा तो उसकी वैल्यू आज कितना हो गई? 1,000 रुपये। 30,000 लगाया होगा तो 1,000 रुपये हो गई, सॉरी 2,000 रुपये हो गई। और अगर 3 लाख रुपए लगाया होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 24,000 रुपये। इतने सालों में इन्वेस्ट करने के बाद भी निगेटिव रिटर्न मिला। तो ऐसे स्टॉक से बच के रहिए। फिलहाल मैं आपको जो है इसका रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिए, कंप्लीट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू स्क्रीनर डॉट इन, CNI रिसर्च लिमिटेड का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उस पर जाएंगे तो जून के क्वार्टर में 2.89 करोड़ रुपीज़ का सेल्स था। सितंबर में कम होकर वो हो गया 0.59 करोड़ रुपीज़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.01 करोड़ रुपीज़ से थोड़ा सा बढ़ा 0.03 करोड़ रुपीज़ हो गया है। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 0.15 करोड़ रुपीज़ से बढ़कर नेट प्रॉफिट हो गया 0.76 करोड़ रुपीज़। इस हिसाब से आप देख सकते हैं रेवेन्यू भी कम हुआ है और साथ ही साथ जो है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बढ़ा है। रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो मार्केट कॉम्पिटिटर इनके कौन है अभी? बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनसर्व, और कौन है? SBI कार्ड्स, मुथूट फाइनेंस, HDFC AMC, बजाज होल्डिंग्स, कॉलमैन इन्वेस्टमेंट। तो ये इनके मार्केट कॉम्पिटिटर हैं अभी मार्केट में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट की, तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट ये कंपनी ऑलमोस्ट जो है डेट फ्री है। तो कंपनी जब डेट फ्री होती है तो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में ज़्यादा सक्षम होती है, ऐसा माना जाता है। तो ये तो बात हो गई पॉजिटिव पॉइंट की। नेगेटिव पॉइंट की क्या बात करते हैं? नेगेटिव पॉइंट क्या है इसमें? शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जैसे कि मैंने अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन भी किया था तो उसमें मैंने पहले ही बता दिया आपको कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो काफ़ी कम है। तो देख सकते हैं वही लिखा हुआ है कि प्रमोटर होल्डिंग इज लो 37%। प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% तो होनी ही चाहिए। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 14% की नेगेटिव ग्रोथ के साथ दिखाया है पिछले 3 सालों में, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। ये तो बात हो गई नेगेटिव पॉइंट की। अब बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रो चेकलिस्ट में क्या शो कर रहा है, क्योंकि प्रो चेकलिस्ट सबके पास अवेलेबल नहीं होती। आप लोग नहीं देख पाएंगे ऐसे जब तक आप सब्सक्रिप्शन ना लिए हो टिकट टेप का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ज़रूर देखिएगा अभी। तो अगर हम बात करें इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो अकॉर्डिंग टू टिकट टेप CNI रिसर्च लिमिटेड का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसका कोई सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न वर्सेस FD की अगर हम बात करें तो FD से अच्छा रिटर्न इसने नहीं दिया हिस्टोरिकली। डिविडेंड की कोई खास हिस्ट्री नहीं है एंट्री पॉइंट के लिहाज से। ओवरबॉट जोन में नहीं है ये स्टॉक, लेकिन ये स्टॉक अभी GSM लिस्ट पे लिस्टेड है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। प्रो चेकलिस्ट देख लेते हैं। प्रो चेकलिस्ट में क्या है? डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू टिकर टेप डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो लो है इस कंपनी की। क्वालिटी चेक का कोई डेटा नहीं है सफिशिएंट, और ग्रोथ स्कोर का भी कोई सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये थी मेरी वीडियो CNI रिसर्च लिमिटेड के सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट, और साथ ही साथ मैंने पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी बता दिया वीडियो में। तो अब ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कैपिटल है, जो मनी है, वो आपका है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।